हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये वीडियो हमें बनाना पड़ रहा है पिछले वीडियो में आए रिएक्शंस को देखते हुए, जहां पर हमें ये मालूम होता है कि कई लोग कंफ्यूज्ड हैं चीज़ों को लेकर। तो कई लोगों का ये मानना है कि रुस्तम 2 जो ड्रोन है ये इंडियन आर्म फोर्सेस के रिक्वायरमेंट को पूरा इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है ये काफ़ी अनरियलिस्टिक रखी गई थी, वो भी तब जब एक पिस्टन इंजन पार्ट यूएवी की मांग करी गई थी कॉस्ट को कम रखने के लिए। तो ये आर्ग्यूमेंट अब कहाँ से आ रहा है हमें नहीं पता, पर बहुत स्टूपिड है। और खासकर ये आर्ग्यूमेंट तब नहीं आना चाहिए जब हमने उस वीडियो में रुस्तम 2 की परफॉर्मेंस को दूसरे कंपैरेबल ड्रोन के साथ कंपेयर करी थी, जहाँ पर हमने चाइनीज CH-4 ड्रोन की बात कही थी, फिर इजरायली हेरॉन ड्रोन से यहाँ पर कंपैरिजन किया था। साथ ही साथ हमने कंपैरिजन किया था एल्बिट सिस्टम के हर्मीस 900 से, जो कि हमारी आर्म फोर्सेस द्वारा प्रिक्योर किए जाएंगे। तो ये सारे के सारे ड्रोन पिस्टन इंजन से ही पावर्ड हैं और रुस्तम 2 से बहुत बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। इवन जो हेरॉन और CH-4 ड्रोन है उनका फ्लाइंग एंड्योरेंस रुस्तम 2 के फ्लाइंग एंड्योरेंस का दुगना है। ये ड्रोन टर्बोप्रॉप इंजन से पार्ट नहीं है, इस चीज़ को हम दोबारा क्लियर कर दें। ये रोटैक्स के पिस्टन इंजन्स को ही इस्तेमाल करते हैं। जो ड्रोन टर्बोप्रॉप से पार्ट है ये नॉर्मल हेरॉन नहीं, हेरॉन TP जिसे ईटन कहा जाता है, जो कि एक बड़ा हेरॉन है, वो है। साथ ही साथ जो MQ-9 रीपर जैसे ड्रोन है जो कि हैवी कैटेगरी में आते हैं, हैवी आर्मामेंट को कैरी कर सकते हैं, वो ड्रोन्स हैं। रुस्तम 2 कैटेगरी में नहीं आता है, इसलिए हमने कंपैरिजन भी नहीं किया है। तो ये जो पिस्टन इंजन वाला आर्ग्यूमेंट है ये बिल्कुल ही बकवास है। फिर उसके बाद जब बात रिक्वायरमेंट की आती है तो इंडियन आर्म फोर्सेस ने खाली 24 आवर्स का एंड्योरेंस और 30,000 फीट की फ्लाइंग एल्टीट्यूड की मांग करी थी। ये चीज़ हम आपको बता दें कि जो कंपैरेबल ड्रोन्स हैं, जैसे कि हमने मेंशन किया, 40 आवर्स तक फ्लाई कर रहे हैं, तो 24 आवर्स कोई अनरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और 30,000 फीट का जो फ्लाइंग एल्टीट्यूड है ये भी बिल्कुल अनरियलिस्टिक नहीं है। तो हमें फैक्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट रखी गई थी, जहां पर बार पहले ही लो रखा गया था, रुस्तम 2 उसे अचीव नहीं कर पाया। बाकी एक और आर्ग्यूमेंट निकल कर सामने आता है कि फंडिंग प्रॉपर नहीं मिली। ये भी इतना स्टूपिड आर्ग्यूमेंट है। प्रोग्राम को मिशन मोड में रखा गया है, यानी कि प्रायोरिटी पर है, आर्म्ड फोर्सेस का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है, उसके बाद भी चीज़ों को डिफेंड करने के लिए स्टूपिड आर्ग्यूमेंट्स को सामने रखा जा रहा है। तो एक कहावत है जिसको मैं पर्सनली काफ़ी फॉलो करता हूँ कि लूजर्स ऑलवेज हैव एक्सक्यूजेस, और अगर हम यहाँ पर एक्सक्यूज दे रहे हैं अपने फेलियर को लेकर तो डेफिनेटली वी आर लूजर्स। तो फेल होना आपको लूजर नहीं बनाता है, फेलियर का कारण एक्सेप्ट ना करना आपको लूजर बनाता है, फेलियर को एक्सेप्ट ना करना आपको लूजर बनाता है। तो ये चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में भी मेंशन करी थी कि ये प्रोग्राम भले ही फेल हो गया हो, रिक्वायरमेंट को पूरा ना कर पाया हो, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हमने यहाँ पर इस्टेब्लिश करी हैं जो कि फ्यूचर के प्रोग्राम्स में हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगी। अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि इस डिज़ाइन के साथ हम उस पैरामीटर को अचीव नहीं कर पा रहे हैं जो कि फोर्सेस द्वारा रखा गया है। हम दूसरे आर्चर NG जैसे UAV पर काम करेंगे और वहाँ पर इसको अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसका बेस रुस्तम 2 बनेगा, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन रुस्तम 2 फेल हुआ ये एक्सेप्ट ही ना करना और उसके लिए ऐसे एक्सक्यूजेस देना जो कि बिल्कुल लॉजिकल नहीं है, ये हमारे लूज़र माइंडसेट को दिखाता है। ऑल्दो ये चीज़ हम एक्सेप्ट करते हैं कि 19-20 का डिफरेंस होने के बावजूद बाहर से वेपन्स को इंपोर्ट किया गया है, इंडिजिनस ऑप्शन को इग्नोर करते हुए। बेसिकली इसमें इंपोर्ट लॉबी का भी इनपुट होता था, साथ ही साथ करप्शन भी इन्वॉल्व होता था, पर अब ऐसा नहीं है, चीज़ें काफ़ी बदली हैं। 19-20 का डिफरेंस होता है तब भी इंडिजिनस ऑप्शन को ही चूज़ किया जाता है, और ये चीज़ हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस 19-20 का नहीं है, ये चीज़ हम पहले भी मेंशन कर चुके हैं वीडियो में। जो सेम कैटेगरी में कंपैरेबल ड्रोन्स हैं जो कि पिस्टन इंजन से यूज़ करते हैं, उसकी आधी एंड्योरेंस भी रुस्तम 2 अचीव नहीं कर पा रहा है। यहाँ तक कि जो हर्मीस 900 है जो कि हमारी आर्म फोर्सेस प्रिक्योर करेगी, जो कि अडानी द्वारा बनाए जाएंगे, ये 36 आवर्स की फ्लाइंग एंड्योरेंस देते हैं, जो कि हमारे रुस्तम की फ्लाइंग एंड्योरेंस का सीधे सीधे दुगना है। दोबारा ये चीज़ हम रिपीट कर दें कि ये भी पिस्टन इंजन ही पार्ट है, और यहाँ पर रोटैक्स का 916 पिस्टन इंजन है जो कि 210 हॉर्स पावर का इंजन है। और ये भी हम बता दें कि ये ऑपरेशनल पेलोड के साथ है, एकदम क्लीन कॉन्फ़िगरेशन में नहीं है, ताकि आप लोगों के दिमाग में फिर से कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चीज़ों को एक्सेप्ट करना यहाँ पर ज़रूरी है कि रुस्तम 2 का जो डिज़ाइन है ये इसकी कैटेगरी में आ रहे ड्रोन्स की परफॉर्मेंस से कंपैरेबल परफॉर्मेंस को नहीं दे पा रहा है। तो प्रोग्राम को ड्रॉप करना और एक नए डिज़ाइन पर काम करना बुरा नहीं है। तो अगर हम UAVs की बात करें तो इस मामले में हम बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ये फैक्ट है, हमें एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। टर्की ने कल ही
अपने अनका 3 स्टेल्थ फ्लाइंग विंग यूकैव की फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट कराई। तो ये इनका स्टेल्थ यूकैव है जो कि 40,000 फीट तक के एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर सकता है 10 आवर्स के एंड्योरेंस पर, और 6500 किलोग्राम के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के साथ फ्लाई करने में सक्षम है, और 1200 किलोग्राम का ये मैक्सिमम पेलोड कैरी कर सकता है। ये चीज़ हम आपको बता दें कि ये यूकैव भले ही स्टेल्थ फ्लाइंग विंग यूकैव हो, पर घातक से कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि घातक इससे साइज़ में ऑलमोस्ट दुगना होगा। ये 7 टन क्लास कैटेगरी में आता है, वहीं पर घातक जो है ये आपका इजीली 15 टन क्लास कैटेगरी का UAV होगा। हमारे द्वारा फिलहाल के लिए घातक का स्केल डाउन स्विफ्ट प्रोटोटाइप जो है ये फ्लाई कराया जा रहा है। घातक के लिए ऐसा कहा जाता है कि इसका प्रोटोटाइप 2026-2027 तक ही फ्लाई कर पाएगा, और चीज़ें जैसे नज़र आ रही हैं घातक के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए प्रोटोटाइप फ्लाई होने के बाद, क्योंकि स्विफ्ट जो है ये पहले ही एज अ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर एक्ट कर रहा है, और यहाँ पर कई टेक्नोलॉजीज़ जो घातक के लिए डेवलप करी जा रही है वो टेस्ट कर ली जाएंगी। बाकी अंका 3 में एक यूक्रेनियन इंजन है, वहीं पर हमारा जो घातक है ये कावेरी इंजन के ड्राई थ्रस्ट वर्जन वाले वेरिएंट को यूज़ करेगा। साथ ही साथ ऑलमोस्ट अनका के कंपैरिजन में 3 से 4 टाइम्स पेलोड को कैरी करने में भी सक्षम होगा। तो अनका की जो फर्स्ट फ्लाइट है ये एक्चुअली इंप्रेसिव है, क्योंकि फ्लाइंग विंग डिज़ाइन के साथ एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, और इसने टेक ऑफ भी किया, लैंडिंग भी करी, पर अभी भी कई चीज़ों पर काम करना बाकी है। इंजन नोजल को देखें तो ये राउंड ही दिखाई दे रही है। यूक्रेनियन इंजन यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, पर फर्स्ट फ्लाइट सिग्निफिकेंट है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।